अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट को जीरो से सीखना चाहते हैं, बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सबके लिए है। हमने डिजाइन किया है आप सबके लिए फ्री स्टॉक मार्केट कंप्लीट बेसिक टू एडवांस कोर्स, जिसमें हमने बताया है स्टॉक मार्केट की बेसिक क्या होता है, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, आप चार्ट्स को रीड कैसे करते हैं, आप स्टॉक का एनालिसिस कैसे करते हैं, और उसके बाद हमने डिजाइन किए हैं आप सबके लिए वो स्ट्रेटेजीज जिसको फॉलो करने के बाद आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इस कंप्लीट कोर्स में सिर्फ 2 पार्ट है। फर्स्ट वीडियो जो कि अपलोड है ऑलरेडी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें हमने बताया है कि स्टॉक मार्केट के बेसिक्स क्या है और चार्ट रीड कैसे किया जाता है और स्टॉक का एनालिसिस कैसे किया जाता है। और इस वीडियो में आप सीखेंगे स्टॉक मार्केट के सबसे वो टर्निंग पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिसाइड करते हैं कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे या नहीं। वो है रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। और उसके बाद वीडियो के लास्ट में हम देंगे वो स्ट्रेटेजी आपको जिसे फॉलो करने के बाद आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी स्टॉक मार्केट के वो कोर पॉइंट है जो डिसाइड करते हैं कि आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल होगी या नहीं। तो वीडियो में बने रहिए, बिना स्किप करके देखिए और कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं आपको बताने वाला हूं। रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। रिस्क मैनेजमेंट का फर्स्ट पॉइंट, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस होता क्या है, स्टॉप लॉस काम कैसे करता है, और क्या ये ट्रेडिंग में लिटरली जरूरी है, ये सब बातों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। देखो स्टॉप लॉस होता क्या है, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, स्टॉप लॉस मतलब आपके लॉस को रोकने वाला, वो क्या है, स्टॉप लॉस। सो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि जितने भी बिगनर्स होते हैं जो नए नए ट्रेडिंग में आते हैं, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें सिर्फ प्रॉफिट देखना है। मान के चलिए अगर कोई स्टॉक प्राइस चल रहा है 100 रुपए और आपने उसको 100 क्वांटिटी के साथ खरीद लिया है, तो आपका माइंडसेट, एक बिगनर का माइंडसेट क्या होगा कि अगर वो मुझे 10 पॉइंट देता है तो मुझे 1000 रुपए का प्रॉफिट होगा, वहीं वो मुझे 20 पॉइंट देता है तो मुझे 2000 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन वो ये नहीं सोचता वहीं अगर वो 10 रुपए नीचे चले जाए तो मुझे 1000 रुपए का लॉस होगा, और 20 रुपए नीचे चले जाए तो मुझे 2000 का लॉस होगा। यही हमें सिखाता है रिस्क मैनेजमेंट, यही हमें जरूरत पड़ती है रिस्क मैनेजमेंट की, और यहीं पे काम आता है आपका स्टॉप लॉस। अगर वो नीचे जा रहा है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप उस ट्रेड में कितना लॉस ले सकते हैं। अगर वो 2 रुपए भी नीचे जा रहा है तो आप 200 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर बाहर हो जाएंगे। ये काम आता है एक्चुअल में स्टॉप लॉस का। ओके, सो स्टॉप लॉस लगाना कैसे है और सही स्टॉप लॉस लगाने की स्ट्रेटेजीज क्या होती है, सारी चीज मैं आगे बताऊंगा जब मैं आपको स्ट्रेटेजीज शेयर करूंगा। ओके, तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो होता है आरपीटी। आरपीटी क्या होता है, रिस्क पर ट्रेड। मतलब कि आप अगर किसी ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं तो उसमें कितना रिस्क ले सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपए का अकाउंट है और आप सोच रहे हैं कि मुझे उसमें रिस्क लेना है सिर्फ 1000 रुपए का, तो वो कितना परसेंट हुआ, 1%, जो कि एक आइडियल सही स्टॉप लॉस है, सही लॉस है। सो रिस्क पर ट्रेड क्या होता है कि आप एक ट्रेड में कितना लॉस ले सकते हैं। अब यहीं पे इसका उल्टा एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलो आपके पास सिर्फ 10,000 का अकाउंट है और आप सोच रहे हैं कि 1000 रुपए का लॉस तो बहुत छोटा सा है, और अगर आप उसमें 1000 रुपए का लॉस ले लेते हैं तो आपके कैपिटल के हिसाब से वो स्टॉप लॉस होगा आपका 10%। 10,000 का 1,000 रुपए, 10% आपका स्टॉप लॉस होगा, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो रिस्क पर ट्रेड हमें क्या बताता है, रिस्क पर ट्रेड हमें यह बताता है कि हमें एक ट्रेड, हमारी जो हम एक पोजीशन बना रहे हैं उसमें कितना स्टॉप लॉस लेना है। तो आइडियल स्टॉप लॉस क्या होता है, आइडियल लॉस क्या होता है रिस्क पर ट्रेड, कि हमें सिर्फ हमारे कैपिटल, चाहे हमारा कैपिटल 10,000 रहे, चाहे हमारा कैपिटल 1 लाख रहे, चाहे वही हमारा कैपिटल 1 करोड़ रहे, हमें कितना रिस्क लेना है, 1% से 2%। हाँ, हालांकि जब आपका कैपिटल बढ़ता है तो आप अपनी रिस्क पर ट्रेड को भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन कब, जब वो कैपिटल 10-20 लाख के ऊपर चले जाए। अगर यही चीज आप छोटे कैपिटल में करोगे, अमाउंट के थ्रू, कि मान के चलो मेरे पास 1 लाख से भी कम का अमाउंट है और वहीं पे मैं 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए के स्टॉप लॉस लेने लगूं, तो वो परसेंटेज वाइज बहुत ज्यादा परसेंट हो गए, जो कि रिस्क पर ट्रेड के हिसाब से गलत है।
आइडियल स्टॉप लॉस होता है, आइडियल रिस्क पर ट्रेड होता है कि आप अपने कैपिटल के अनुसार सिर्फ 1 से 2% का लॉस ले। सो रिस्क पर ट्रेड क्लियर। अब यहीं पे निकल के आता है हमारे रिस्क मैनेजमेंट का वो पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो क्या है कि आपकी 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड अगर गलत भी जा रही है तो सिर्फ 4 ट्रेड सही होने पर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। ये मैजिक है रिस्क मैनेजमेंट का, जिसमें नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो समझते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है। सिंपल भाषा में समझो कि आप अगर कोई ट्रेड लेते हैं तो उसमें आप कितने रुपए कमाने के लिए कितने रुपए का लॉस ले सकते हैं। इसे कहा जाता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, कि आपने 100 रुपए का लॉस लिया है 200 रुपए कमाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो का मतलब है तो 1:2 हो जाएगा। और यहीं पे अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं और 100 रुपए कमाने के लिए 100 रुपए का लॉस लेते हैं तो उसको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना बोलेंगे, 1:1। सो एक एग्जांपल से इसको डिटेल में समझते हैं। मान के चलिए आपने किसी स्टॉक को लिया है 100 रुपए पे और आप सोच रहे हैं उसका टारगेट 105 रुपए, तो आप यहाँ पे 5 पॉइंट का प्रॉफिट सोच रहे हैं और लॉस कितने का सोच रहे हैं। मान के चलिए आप लॉस सोच रहे हैं 99 का, सिर्फ 1 रुपए का, तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होगा, 1:5 का। अगर यहीं पे आपकी क्वांटिटी 100 हो तो आप 100 रुपए के लॉस के लिए 500 रुपए का टारगेट सोच रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। सो नाम से ही समझ में आ रहा है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, कितने रिस्क के लिए कितना रिवॉर्ड। यही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मैजिक है कि अगर आपकी 10 में से 6 ट्रेड गलत चली गई तो भी 4 ट्रेड में आप प्रॉफिट में रहेंगे। कैसे, देखिए, अगर आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा जितनी भी आप ट्रेड बना रहे हैं सब में 1:1 से ऊपर रखा, और 1:2, 1:3, 1:4 रखे तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। अगर आपकी 5 से 6 ट्रेड भी गलत गई तो इसका कैलकुलेशन करते हैं अपन। ओके, मान के चलिए आपने 10 ट्रेड ली है जिसमें से 6 ट्रेड गलत है, 4 ट्रेड सही है, और उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना रखा है, 1:3 का। तो 6 ट्रेड आपकी गलत गई 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। 100 क्वांटिटी ली थी आपने 100 रुपए के प्राइस पे और स्टॉप लॉस कितना रखा था 99, लेकिन टारगेट कितना रखा था 103 रुपए, 1:3। 100 रुपए के लॉस के लिए आप 300 रुपए कमाएंगे। तो यहां पे कंटिन्यू आपकी अगर 6 ट्रेड गलत भी गई तो आपने कितने का लॉस किया, सिर्फ 600 रुपए का। और यहां पे कंटिन्यू 4 ट्रेड भी सही चली गई तो आपने प्रॉफिट कितने का किया, 3 × 4 1200 रुपए का प्रॉफिट। तो भी आप 1200 माइनस 600 रुपए के प्रॉफिट में रहेंगे। ये मैजिक है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का। तो समझ रहे हैं आप कि रिस्क मैनेजमेंट कितना ज्यादा जरूरी है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है आपका पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग होता क्या है, सिंपल है। किसी भी स्टॉक में जब आप एंट्री ले रहे हैं तो उसमें आप कितने स्टॉक, कितने शेयर खरीद रहे हैं, उस शेयर्स की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ये डिसाइड करता है आपका पोजीशन साइजिंग, कि आप उस ट्रेड में कितनी क्वांटिटी लेना चाहते हैं। अब इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि ये होता कैसे है। इसके लिए जरूरत पड़ती है आपको 3 चीजों की। टोटल कैपिटल, आपका टोटल कैपिटल कितना है, मतलब टोटल कैपिटल से यहां मतलब है कि आप किसी भी ट्रेड में क्या अपना पूरा कैपिटल लगाते हैं या उस ट्रेड में आप जितने रुपए लगा रहे हैं। सपोज आपके पास 1 लाख रुपए है और आप उस ट्रेड में केवल 50,000 रुपए लगा रहे हैं, तो इसके लिए फर्स्ट चीज की रिक्वायरमेंट होती है कि उस ट्रेड में आप कितना पैसा लगा रहे हैं। तो अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि उस ट्रेड में हमारा टोटल कैपिटल लग रहा है, हमारे पास 1 लाख रुपए, हम पूरा पैसे 1 लाख रुपए लगा रहे हैं। सेकंड चीज हमें जरूरत पड़ती है आरपीटी, रिस्क पर ट्रेड। हमें कितना रिस्क लेना है मैंने पहले ही बता चुका हूं, 1% से 2%। तो अभी हम मान के चल रहे हैं हमें सिर्फ 1% रिस्क लेना है। और तीसरी चीज की जरूरत पड़ती है स्टॉप लॉस डिस्टेंस। अब हमें पता है कि हम 1% रिस्क ले रहे हैं हमारे 1 लाख रुपए के कैपिटल के ऊपर, तो हमारा मैक्सिमम लॉस कितना होगा, सिर्फ 1000 रुपए। मान के चलो हमने किसी स्टॉक पे 100 रुपए पे एंट्री ली है और इसका स्टॉप लॉस हमने लगाया है 95। अब हमें ये तो नहीं पता कि हमारे पास स्टॉक्स कितने हैं, क्योंकि हमें वही निकालना है हमारे स्टॉक की क्वांटिटी। तो हमारा रिस्क पर शेयर कितना हो गया, 5 रुपए, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं हमारे पास अभी एक ही शेयर है।
लेकिन पोजीशन साइजिंग का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा जो टोटल लॉस है, मैक्सिमम लॉस 1000 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि पर शेयर कितना आया है 5 रुपए, तो हमें आ रहे यहाँ पे निकल के आ जाएगा 200 शेयर। तो हमें पोजीशन साइजिंग में क्या पता चलता है कि हमें क्वांटिटी कितनी लेनी है। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करना और एक एक चीज नोट करके चलना, क्योंकि मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। तो हमारे यहाँ पे शेयर्स कितने निकाल के आए हैं, 200 शेयर हमें लेना है। पोजीशन साइजिंग हमें क्या बताती है, किसी भी ट्रेड में हमें कितनी क्वांटिटी लेना है ये हमें बताती है पोजीशन साइजिंग। अब ये जरूरी क्यों होता है, मान के चलिए अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं और उसमें आपने मन से ही 500, 1000, 2000 जितनी भी क्वांटिटी ले ली, तो इससे आपका ना स्टॉप लॉस डिसाइड होगा कि कितना होना चाहिए, ना टारगेट डिसाइड होगा कितना होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मान के चलिए आपको मैक्सिमम लॉस 1000 रुपए करना चाहिए था और आप यहां पे 1000 रुपए की ही क्वांटिटी लेकर बैठे हो और स्टॉप लॉस आपका 5 पॉइंट का है, तो आप यहां पे 5000 के लॉस में चले जाएंगे। इसलिए जो जो मैं पॉइंट बता रहा हूं अभी तक, ये बहुत अच्छे से डीप लिखते हुए नोट करते हुए चलना है और ये सारी चीज को ट्रेड में अप्लाई करना है, तभी आप एक ट्रेडर बन पाएंगे और प्रॉफिट निकाल पाएंगे। ओके, तो अब इसका स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, स्टॉप लॉस, जो आपको बड़े लॉसेस से बचाता है और अगर आपकी गलत ट्रेड भी जा रही है तो आप उसमें स्टॉप लॉस के माध्यम से एग्जिट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमने देखा था आरपीटी, रिस्क पर ट्रेड। अगर कोई भी आप ट्रेड लेते हो तो उसमें आपको कितना रिस्क लेना है, जो कि था आइडियल 1 से 2% का रिस्क लेना है आपके टोटल कैपिटल पे। उसके बाद हमने देखा था रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, कि आप कितना लॉस ले सकते हैं कितना प्रॉफिट कमाने के लिए। मान के चलिए अगर आप 100 रुपए का लॉस ले रहे हैं और 300 रुपए का प्रॉफिट सोच रहे हैं, तो वो क्या होगा, 1:3 होगा। तो हमेशा याद रखिए आपको 1:1 से ऊपर की ही प्लान करना है ट्रेड, 1:2, 1:3, जितना अच्छा आपको ट्रेड मिल पाए। और नेक्स्ट हमने देखा था पोजीशन साइजिंग, जो बताती है कि हमें इस ट्रेड में जो आप ट्रेड ले रहे हैं उसमें क्वांटिटी कितनी रखना है। ओके, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, क्योंकि मैंने डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया है और कुछ भी डाउट होगा तो मैं फिर से पर्टिकुलर उस टॉपिक के लिए नया वीडियो बनाऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो पाए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी सबको लगता है कि ये एक कॉमन पॉइंट है, कितना आसान है ना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। मैं खुद हूं, जब मैं ट्रेड करने बैठूंगा तो सब कुछ कंट्रोल कर लूंगा, मुझे स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, मुझे टारगेट कैसे लगाना है, मैं इससे निकल जाऊंगा, मैं इतना स्टॉप लॉस लगाया हूं तो इतने पे ही निकल जाऊंगा, मुझे अपने आप को ही तो कंट्रोल करना है। क्यों मैं ये घिसी पिटी वीडियोस देखूं साइकोलॉजी के ऊपर। तो आप मुझे बताइए, कितने बार ऐसा हुआ है कि आपने अलार्म लगाया है सुबह उठने के लिए और आप उठ नहीं पाए। कितने बार ऐसा हुआ है कि आपने सोचा कि मैं अब दूसरे दिन से मोबाइल ज्यादा यूज नहीं करूंगा, मैं रील नहीं देखूंगा, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाए। तो समझो, ट्रेडिंग में साइकोलॉजी इतना ज्यादा जरूरी है जितना ज्यादा जरूरी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस भी नहीं है। क्योंकि साइकोलॉजी को एक एग्जाम्पल से समझो कि आप अगर कोई कार चलाना सीख रहे हो, आप कार चलाना सीख भी गए हो, आप कार चला भी रहे हो, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है एकदम से कि आपको ध्यान नहीं होता कि मुझे स्टेयरिंग इधर घुमाना है, अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है, और ऑटोमेटिकली आपका स्टेयरिंग घूम जाता है और आपका पाँव ब्रेक पे जाके आपकी गाड़ी रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने माइंड सेट किया है, आपने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की है, आपने अपने माइंड को इतना ज्यादा कंट्रोल करके रखा है कि जैसे ही आपके सामने कोई गाड़ी आपको टकराने आए तो आपके सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं कार को साइड में ले जाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपकी कार को बचाने के लिए। यही तो साइकोलॉजी है, अपने माइंड को ट्रेन करना। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि आपने आपकी लाइफ में अभी तक 100 रुपए भी घुमाए हो, 1000 रुपए भी घुमाए हो, उसके बाद कितना बुरा लगा है? लगा है? अब सोच के देखिए, जब आप ट्रेडिंग करने बैठ रहे हैं, आप एक बिगनर है, आपने आज तक 1000, 2000, 100, 500 के लॉस नहीं देखे हैं। लॉस का मतलब है कि पैसे घुमाए नहीं है। और ट्रेडिंग में आने के बाद अगर आपको शुरुआत में ही
500 1000 के लॉस मिल जाए, तो मैं ये गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि आप 2 लॉस के बाद तीसरी ट्रेड करते समय आपका हाथ कांपेगा। इसीलिए जरूरी होती है साइकोलॉजी। यही आपको सिखाती है कि आपके लॉस होने के बाद भी आपको कैसे पेशेंस से ट्रेड लेना है और नेक्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट निकालना है, आपके सारे लॉसेस को कवर करना है। यह सिखाती है आपको साइकोलॉजी। तो बिना स्किप करके वीडियो पे बने रहे, वीडियो को लास्ट तक देखे। साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ट्रेडिंग का लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको 95% लोग हल्के में लेते हैं और वो हल्के में ही रह जाते हैं, लॉसेस में पड़ के खत्म हो जाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप साइकोलॉजी होती क्या है और आपको साइकोलॉजी में मास्टर कैसे होना है, आपको अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। साइकोलॉजी में सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है डिसिप्लिन। क्यों डिसिप्लिन रहना है? अगर आप एक ट्रेडर हो, आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों? मान के चलिए, जैसे कि पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि आप एक सपोर्ट है, सपोर्ट पे अगर मार्केट नीचे आ रहा है, उस सपोर्ट पे आके मार्केट अगर रिवर्स करता है, एक ग्रीन कैंडल बनाता है, तो आपको ट्रेड लेना है। लेकिन यहीं पे जरूरत पड़ती है डिसिप्लिन की। आप लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट नीचे आ रहा है, चलो भाई मैं ग्रीन कैंडल का वेट ना करते हुए वो सपोर्ट पे सपोर्ट तो लेगा, सपोर्ट तो लेगा, सपोर्ट तो लेगा सोचकर जैसे ही उसने एक कैंडल क्लोज करे, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल क्लोज करने का वेट करना चाहिए था आपको, लेकिन आप वो वेट ना करते हुए आप ट्रेड ले लेते हैं। और उसके बाद फिर एक रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, और फिर स्टॉप लॉस हिट। इसलिए जरूरी है डिसिप्लिन, कि आप रुके, वो ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन जरूरी है। वो ग्रीन कैंडल क्या है? वो ग्रीन कैंडल बता रही है कि हाँ, अब आपको ट्रेड लेना है। यही है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते हो। आपको वेट करना है उस कैंडल के क्लोज होने का, तभी आप ट्रेड ले सकते हो। और ये डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मान के चलो यहीं पे कि वो जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रहा है, अब आप इस होप में बैठ गए, उस डर में बैठ गए कि यार ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, स्टॉप लॉस हिट करने दूं या रुक जाऊं, स्टॉप लॉस हिट करने दूं या रुक जाऊं। आप स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। आप सोचते हैं कि चलो सेकंड वाला सपोर्ट से ऊपर चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। अरे नहीं, आपका यहीं पे डिसिप्लिन मांगता है मार्केट, कि आपने जो स्टॉप लॉस डिसाइड किया है, आप उसमें एग्जिट होना है, मतलब होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझो इस चीज को। अगर आप उस स्टॉप लॉस को हिट नहीं करवाते हो तो वो मार्केट तेजी से नीचे आता है और आपको बड़ा लॉस होता है। यही है एक ट्रेडर की साइकोलॉजी, कि आप अपने माइंड को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो मार्केट में सरवाइव करना तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहले डिसिप्लिन बनाओ, आप अपना खुद का, अपने रूटीन का, क्योंकि आपका रूटीन का डिसिप्लिन भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान के चलो आप रोज़ सुबह टाइम से नहीं उठ पा रहे हो, आप देर रात तक मोबाइल चला रहे हो, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो ये सब का इफेक्ट पड़ेगा आपकी ट्रेडिंग पे। आपका मन नहीं लगेगा, आपको स्टॉक का एनालिसिस करते समय नींद आएगी, एंजाइटी होगी, बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए आपको एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, और एक ट्रेडर के लिए वो रूटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे रील्स, कहीं वीडियोस, बहुत सारी चीजें देखी होगी, मैं तो उठता हूँ 15 मिनट में ट्रेड करता हूँ और बढ़िया हो जाता है। ऐसा नहीं होता। मार्केट टाइम मांगता है। आप किसी जॉब में जाओ, किसी जॉब लग गई आपको 50 60 1 लाख रुपए की हर महीने, और 2 घंटे काम करके वापस आ जाओ, 4 दिन में लात मार के निकाल देंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो मार्केट भी वही है, आप करके देख लो, आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। सो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड, फियर एंड ग्रीड। डर और लालच आपको तोड़ देता है। डर आपको सोचता है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, अगर ये स्टॉप लॉस की तरफ आ ही रहा है, चलो मैं इसको पहले ही निकाल देता हूं। मेरा स्टॉप लॉस जहां पे मुझे 1000 रुपए का लॉस लेना था, वहां पे मैं 300 400 के लॉस में ही निकल जाता हूं। और फिर क्या होता है? मार्केट वहां से रिवर्स हो जाता है।
आपका स्टॉप लॉस तो हिट हुआ नहीं, आपका टारगेट भी हिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने स्टॉप लॉस के आने तक का वेट ही नहीं किया, आप डर गए, मार्केट ने आपको डराया, आप डर गए, आपने स्टॉप लॉस का वेट नहीं किया, आपने पहले ही निकाल दिया 200-300 रुपए बचाने के चक्कर में। ये पैसे क्या है? ये आपका डर है। तो आपको डर को निकालना पड़ेगा। अब अगर यहीं पे मैं एक एग्जांपल लूं कि चलो मैं आपको कार चलाना सिखाता हूं, आप बढ़िया से आओगे, सामने से ट्रक आ रहा है, मैं बोलूंगा डरो मत डरो मत, और आपके अंदर से अगर वो डर नहीं गया तो आप कभी कार चलाना सीख ही नहीं सकते। तो ये डर कैसे जाएगा? जब मैं बार बार आपको प्रैक्टिस कराऊं, ट्रैफिक में लेके जाऊं कि चलो ये ट्रक है, ये गाड़ियां है, सबके बीच में आप कार चलाओ, तब जाके प्रैक्टिस 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 से आपका वो डर निकलेगा। तो ट्रेडिंग भी क्या मांगती है? ट्रेडिंग प्रैक्टिस मांगती है। तो साइकोलॉजी को समझो, आपको अपने डर को निकालना है, और दूसरा आपको अपने लालच को निकालना है। लालच कैसे काम करता है? लालच ऐसे काम करता है कि आपने कोई टारगेट लगा के रखा है, आपने टारगेट डिसाइड कर लिया कि भाई मेरा ये टारगेट है, मार्केट बढ़िया आपके टारगेट तक जा रहा है। अब आपने क्या सोचा? अरे यार मार्केट तो बढ़िया चल रहा है, थोड़ा टारगेट ऊपर कर देता हूं, थोड़ा और प्रॉफिट हो जाएगा। और उसके बाद आपका टारगेट तो अचीव हुआ नहीं, मार्केट और तेजी से नीचे आ गया। फिर आपका कहां से ब्रेक इवन? कुछ भी नहीं, सीधे आपका स्टॉप लॉस हिट। अब आप सोचो, जो प्रॉफिट में ट्रेड लेना है उसको ना लेते हुए आप लॉस कवर कर रहे हो। आप ऐसा नहीं होता। तो आपको अपने लालच को छोड़ना है। और लालच एक और चीज से आता है, क्या? कि इसमें मुझे लॉस हुआ तो मैं दूसरी ट्रेड में प्रॉफिट कमा लूं, अगर इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ तो एक और ट्रेड ले लेता हूं, मैं एक और प्रॉफिट कमा लेता हूं। ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करो। ओवर ट्रेडिंग, आपको बार बार ट्रेड नहीं लेना है, आपको 4 ट्रेड लेना है, लेकिन बहुत कंफर्मेशन, बहुत एक्यूरेसी के साथ लेना है। आप अपने नोट्स बनाओ, आप कॉपी में लिखो कि मैंने ये ट्रेड ली है, क्यों ली है, उसका रीजन लिखो। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तब आप फॉर श्योर हो जाओगे, देखते से हो कि हाँ ये मेरा सेटअप है, ये मेरा ट्रेड बनना है, मुझे अब ट्रेड लेना है। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका टाइम लगेगा स्टॉक को एनालिसिस करने में, आपका लिखने में, जर्नल लिखने में कि आपने स्टॉक को क्यों खरीदा है, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपकी क्या गलती हुई है। तो पॉइंट नोट करो, आपको लिखना है कि कहां पे मैंने गलती की है और कहां पे नहीं, और इस स्टॉक को मैंने लिया है तो क्यों लिया है। और आपको अपने फेयर डर को हटाना है और लालच को खत्म करना है, और अपना रूटीन बनाना है, और अपने आप को डिसिप्लिन रखना है। ओके, अब आता है इमोशन कंट्रोल। भाई मेरे इमोशन है, मैं तो यूं ही कंट्रोल कर लूंगा। अरे कैसे कर लोगे? आज तक कर पाए? एक रील के चक्कर में 10 रील स्वाइप हो जाती है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ही पड़ेगा आपको ट्रेडिंग में। अगर आपने ये नहीं किया, आप ओवर ट्रेड करोगे। आपको स्टॉप लॉस नहीं लेना है, आप पहले ही स्टॉप लॉस ले लोगे। आपको टारगेट का वेट नहीं है, आप पहले ही निकल जाओगे। तो ना आप अपनी प्रॉफिट वाली ट्रेड में प्रॉफिट कमा पाओगे, ना आप अपनी लॉस वाली ट्रेड में लॉस कमा पाओगे। क्योंकि अगर आपने लॉस नहीं लिया तो वो बड़ा लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपने प्रॉफिट नहीं लिया तो वो ऑटोमेटिकली लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको आपके इमोशंस को कंट्रोल करना है। इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है? ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, लिख लो ये चीज, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, डिसिप्लिन रहना है, लालच नहीं करना है, डरना नहीं है। मैं मान रहा हूं स्टार्टिंग में जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, अभी आगे मैं स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, उसकी प्रैक्टिस करोगे तो कई बार आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे जब मार्केट नहीं चलता है। लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि जब मार्केट अपनी चाल में नहीं चलता है तब आपको क्या करना है। मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि इसके बाद जो स्ट्रेटेजीज मैं बताने वाला हूं उसको फॉलो कर लिया आपने तो आप उसकी प्रैक्टिस से ही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ओके, सो ठीक है, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, डिसिप्लिन रखना है, अपने डर को भगाना है, अपने लालच को भगाना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है। ओके, डिसिप्लिन यही है, आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट। अब देखो मार्केट आपके साथ कैसे खेलता है। मार्केट माइंड का गेम है। मान के चलो आपने कुछ एनालिसिस किया किसी स्टॉक का और आपने स्टॉप लॉस लगा दिया है, आपने टारगेट लगा दिया है, आपकी सारी चीजें फिक्स है, लेकिन आपका माइंड क्या बोल रहा है कि भाई एक काम करते हैं, एंट्री तो हो गई है, टारगेट लगा देता हूँ, स्टॉप लॉस रहने देता हूँ, क्या पता मेरे स्टॉप लॉस को आके ही ऊपर चले जाए। कई बार ऐसा होता भी है, क्या पता मेरे स्टॉप लॉस को टच करे और ऊपर चले जाए, तो आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते। अब इसमें क्या होता है, स्टॉप लॉस हमने लगाया नहीं,
अब मार्केट बहुत तेजी से नीचे चले गया, जहां पे आपको 100 रुपए का लॉस लेना था वहां पे 1000-1500 का लॉस ले रहे हैं। ये क्या है? यही है माइंड कंट्रोल। तो सारी चीज आपकी साइकोलॉजी बेस्ड है, आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है। और ये मैं बता रहा हूं, जितनी भी चीजें मैंने बताई है ये एक दिन में नहीं होने वाली कि आप नोट्स बना लिए, सब कुछ हो गया, स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूं, अब मैं ऐसा ऐसा करूंगा। कर ही नहीं पाओगे। कितने बार हुआ मोबाइल छोड़ने की आदत नहीं छूट पाया, कितने बार हुआ सुबह उठने की आदत नहीं लग पाई, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो ये चीज किससे आती है? ये प्रैक्टिस से आती है। आपने सारी चीज देख लिया, आगे जो मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा उसको भी फॉलो कर लो आप, और उसमें अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दोगे, तो आप बिल्कुल प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आपको उसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा उसमें। क्योंकि आप समझो ये माइंड का गेम क्यों है। सबसे पहले तो आप डिसाइड करो कि आपको ट्रेडिंग कौन सी करनी है। आपको इंट्राडे करना है क्या? आपको इंट्राडे मतलब इंट्राडे में दो है, एक तो सेम डे में आपको एग्जिट होना है, और एक बहुत ज्यादा फास्ट ट्रेडिंग जिसको स्कैल्पिंग मैंने बताया था, आपने नोट किया होगा तो बराबर याद होगा आपको। स्कैल्पिंग कि आपको थोड़ा सा प्राइस को, थोड़े से प्राइस मूवमेंट को पकड़ना है और प्रॉफिट कमाना है। ये तो भाई बहुत प्रैक्टिस से आएगा, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिसाइड करो आपको इंट्राडे ट्रेड करना है क्या, या आपको स्कैल्पिंग करना है, या आपको स्विंग ट्रेड करना है कि आराम से स्टॉक आ रहा है, आराम से मैं एंट्री ले रहा हूँ और आराम से मेरा टारगेट अचीव हो जा रहा है, लॉस भी अचीव होगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये डिसाइड करो। ये मत सोचना मैं सारी ट्रेडिंग कर लूँ, इंट्राडे भी कर लूँ, स्कैल्पिंग भी कर लूँ, स्विंग ट्रेडिंग भी कर लूँ। नहीं, पहले एक को पकड़ो, एक में प्रैक्टिस करो बहुत ज़्यादा। जब वो ऑटोमेशन में आ जाए ना, उसके बाद नेक्स्ट पे जाओ। ओके, तो ये सारी चीज़ें नोट कर लो, इसकी प्रैक्टिस करो। अब आ जाते हैं हम उन स्ट्रेटेजीज पे जो आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बना बनाया चीज़ दे रहा हूँ, आपको बस फॉलो करना है। ओके, और अभी आपका बाकी था कि हमें स्टॉक को खरीदना बेचना कैसे है, उसमें ऑर्डर टाइप वगैरह, मतलब ट्रेडिंग टर्मिनल कैसा होता है, ये सब मैं आपको बताता हूँ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब सबसे पहले ये समझो कि स्टॉक का एनालिसिस जो मैंने आपको बताया है उसको करना कैसे है। अभी तो मैंने ये बता दिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के आपको स्टॉक निकालना है, ट्रेंड लाइन देख के, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, लेकिन इसका कंफर्मेशन रियल में देखते कैसे है वो देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो टाइम फ्रेम है उस पर ध्यान देना है। हमें हमेशा टॉप टू डाउन अप्रोच रखनी है हमारे एनालिसिस की। इसका मतलब क्या है, टाइम फ्रेम से मतलब क्या है, मतलब हमें हमेशा बड़े टाइम फ्रेम, सपोज अभी मैं डेली पे हूं, मैं आ गया वीकली पे, कम से कम हमें वीकली से शुरू करना है, फिर डेली टाइम फ्रेम 2 घंटा, 45 मिनट, 15 मिनट, ऐसे नीचे करते करते आना है और स्टॉक का एनालिसिस करना है। मतलब क्या हुआ कि हम बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, देन छोटे छोटे टाइम फ्रेम में आते जा रहे हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा? पहला बेनिफिट समझो कि हमें बड़े टाइम फ्रेम में हम जब देखते हैं तो हमें मार्केट की प्रॉपर चाल पता चल जाती है। जैसे कि यहाँ पे अभी निफ्टी है, तो हमें जितना बड़ा हमारा चार्ट है वहां पे वीकली टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन हमें एक जगह मिल गई, एक पॉइंट मिल गया कि इस टॉप से मार्केट टकराया और फिर नीचे कर आ गया। कितने बार? एक बार ये टकराया, 2 बार, 3 बार वीकली टाइम फ्रेम में। तो हमें क्या पता चल गया, मार्केट अप ट्रेंड में तो है, ताकत थी, लेकिन उसके बाद जब मार्केट ऊपर गिरा, फिर ऊपर आने की कोशिश की, तो उसी टॉप से टकरा के अभी मार्केट थोड़ा वीक है। तो हमें वीकली टाइम फ्रेम में पता चला कि मार्केट थोड़ा वीक है। अब हम आ गए डेली टाइम फ्रेम में। डेली में क्या दिख रहा है कि मार्केट उसी टॉप पे जाके टकराया है और लगभग थोड़ा सा नीचे आके एक जोन में फंसा हुआ है। ठीक है, फिर हम 2 घंटे में आ गए। 2 घंटे में हमें क्या दिखा कि वही वाले दोनों टॉप दिख रहे हैं, यहाँ पे जो मूवमेंट हुआ है वो दिख रहा है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, बड़े टाइम फ्रेम में जो हमें दिख रहा था कि भाई मार्केट सिर्फ उस टॉप से बन के थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन हम डेली टाइम फ्रेम में आए तो हमें दिखा कि थोड़ा बहुत मार्केट ने यहाँ मूवमेंट किया है। लेकिन जब आप 2 घंटे में आए तो आपको यहाँ पे 2 घंटे में ट्रेड भी मिल जाती है। अब इसको समझो कैसे कि वीकली टाइम फ्रेम में तो ये नॉर्मल था कि नीचे गिर रहा है, डेली टाइम फ्रेम में नीचे गिर रहा था। 2 घंटे में जब हम आए तो हमें दिखा ये वाले टॉप से नीचे गिरा था और ये वाले टॉप से अभी नीचे गिर रहा है। जब ये वाले टॉप पे था, जब मार्केट नीचे आया तो हम उसके सपोर्ट जो हमारा बना था उस पर एक ट्रेड लेते, वो दूसरी ट्रेड, मतलब ये वाली ट्रेड सही चले जाती है। फिर जब मार्केट यहाँ से टकरा के, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बनाए, यहाँ से टकरा के मार्केट नीचे गिरता तो फिर क्या, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, चलो यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर भी मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया और ऊपर गया। तो हम जब मार्केट दोबारा गिर रहा है तो यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट होता, क्योंकि इस हाई को तोड़ के नया हायर हाई बनाया है, तो या इस सपोर्ट से मार्केट उठता। और फिर उसके बाद मार्केट ने क्या किया है,
1 2 3, इन तीनों को मिलाओगे तो एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी। ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी दे दिया, फिर ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया। तो ये सारी चीजें पता चलती है जब हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। मतलब बड़े टाइम फ्रेम में हमें जो एक कैंडल दिख रही है वीकली की, वो डेली में थोड़ी ज्यादा कैंडल हो गई, लेकिन 2 घंटे 45 मिनट में वो पूरा एक मार्केट स्ट्रक्चर बता देती है कि भाई मैं नीचे गिरी हूँ, ऐसे ऐसे गिरी हूँ। अब एकदम से नीचे तो नहीं आई है ना, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके ही चला है। तो यही चीज हमें कैप्चर करनी है, ठीक है। तो पहली चीज हमें क्या करना है, टॉप टू डाउन अप्रोच रखनी है हमारे एनालिसिस की। नोट कर लो एक एक पॉइंट, इसकी सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। एनालिसिस कैसे करना है ये मैं बता रहा हूं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर स्ट्रेटेजी, जिसकी प्रैक्टिस करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से आप खुद ट्रेड लेने लगोगे और प्रॉफिट बनाने लगोगे। अब देखो क्या वीकली टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम में हम आ गए। वीकली में क्या देखा हमने, अब मैं बता रहा हूँ स्टॉक का एनालिसिस अपन कैसे कर रहे हैं। टॉप टू डाउन अप्रोच में प्रॉपर करके दिखाता हूँ। एक निफ्टी में ही देख लेते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा था, इस टॉप से टकरा के नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहीं पे अभी टॉप पे टकरा के यहीं पे अभी मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। कंसोलिडेट होना मतलब क्या होता है, जब मार्केट एक जगह पे एक जोन में चले। ओके, तो वीकली में तो हमें समझ में आ गया मार्केट थोड़ा सा अभी वीक है, क्योंकि वो अपने टॉप से ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। अब हम डेली टाइम फ्रेम में आ गए। डेली में क्या देखा, उसी जो टॉप है वहां से टकरा के जब मार्केट नीचे आया है तो थोड़ी ताकत से नीचे आया है इस बार। मतलब इस टॉप में ताकत है नीचे गिराने, सेलर यहाँ पे ज्यादा एक्टिव है, तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए ताकत लगेगी डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे हम देखो वीकली टाइम फ्रेम में हमने देख लिया ऊपर था और फिर थोड़ी ताकत कमजोर थी। डेली टाइम फ्रेम में वही देखा, ताकत कमजोर थी, मार्केट नीचे गिरा है। लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है, हमारे एनालिसिस का हिस्सा क्या, सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमको एक सपोर्ट मिल जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे हमको एक सपोर्ट मिल गया। ओके, हमने एक सपोर्ट बना लिया प्रॉपर। विक वगैरह देख लेना, ऊपर नीचे थोड़ा परफेक्शन से बनाना, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में हमने एक सपोर्ट बना लिया और एक सपोर्ट हमको बहुत नीचे दिख रहा है। अब इतने नीचे आने में टाइम लगेगा, ठीक है। स्टॉक का एनालिसिस कैसे करना ये बता रहा हूँ मैं। वीकली टाइम फ्रेम में आपने देख लिया, अगर वीकली में भी लगे तो आप सपोर्ट वगैरह बना सकते हो। ये देखो वीकली में भी यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था, ठीक है। डेली में भी यहीं पे सपोर्ट बन रहा है। अब एक चीज समझो, जब आप बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आ रहे हो तो जो वीकली का सपोर्ट था वहां पे आपको डेली में भी सपोर्ट देखने मिल रहा है। जहां पे मल्टीपल टाइम फ्रेम में आपको एक ही जोन, एक ही एरिया में सपोर्ट्स मिले, मतलब वो एरिया ताकतवर है, वहां से मार्केट के रिवर्स मारने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कि ये रेजिस्टेंस जो बन रहा है, यहाँ से एक बार मार्केट पीछे टकराया था, दोबारा टकराया, फिर नीचे आया, तिबारा टकराया, फिर नीचे आया। अब क्या पता फोर्थ बार टकराने में मार्केट इसको ब्रेकआउट ही कर दे, क्योंकि जितने बार टकराएगा वो सपोर्ट वीक होते जाएगा, ठीक है। एक दो बार के लिए तो ताकत ठीक रहती है, कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से मार्केट सपोर्ट को तोड़ देता है, ठीक है। तो ये वीकली का सपोर्ट था, डेली का सपोर्ट था। तो आप देख भी सकते हैं डेली कैंडल अभी चल रही है, तो डेली में मार्केट जब गिरा इतनी तेजी से, तो ये प्रॉपर इस सपोर्ट पे आगे मार्केट ने रिजेक्ट किया है और अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग दी है। हालांकि अगले दिन नहीं दी, लेकिन यही समझो टॉप टू डाउन अप्रोच क्यों। अगर आप ये जब मार्केट की गिरावट हो रही थी तभी एनालिसिस कर लेते, ये ग्रीन कैंडल बनने तक का, बनने से पहले, बनने तक का नहीं, बनने से पहले अगर एनालिसिस कर लेते तो आप क्या देखते वीकली का भी टाइम फ्रेम में सपोर्ट है, डेली के टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट है। 2 घंटे में आ गया हमें, 2 घंटे में भी हमें सपोर्ट देखने मिल रहा है क्या, बिल्कुल हाई लो, मतलब यहाँ पे एक और सपोर्ट हमको देखने के लिए मिल जाता। तो आप क्या कर सकते थे, डेली या फिर 2 घंटे की टाइम फ्रेम में आके आप ट्रेड बना सकते थे। लेकिन जब मार्केट इतनी तेजी से गिरता, आपको कंफर्मेशन नहीं देता, 2 घंटे की ये ट्रेड बनाता और अभी तो आपका टारगेट अचीव नहीं होता। लेकिन वहीं पे आप 45 मिनट में आते, आपको सपोर्ट मिलता, ठीक है। अब 45 मिनट में आप फिर यहाँ पे सपोर्ट बनाते, ठीक है। कौन सा सपोर्ट बनाते भाई, ये भी देख लो। यहाँ से मार्केट नीचे गया, जब ऊपर गया तो यहाँ पे एक आपको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं इस सपोर्ट को डिलीट ही कर दूं या हाइड कर देते हैं, ओके। इस सपोर्ट को आप हाइड कर दो, तो यहाँ पे 45 मिनट में आपको एक सपोर्ट मिल जाता, ठीक है। अब समझो इस चीज को कि ये वीकली टाइम फ्रेम में भी यही इसी जोन में आ रहा है, डेली टाइम फ्रेम में भी इसी जोन में आ रहा है, 45 मिनट में भी इसी जोन में आया। अब अगर 15 मिनट में मैं आऊं तो क्या इसी जोन में आ रहा है, अब ये देखना है हमें। ये देखो, हाँ 15 मिनट में भी आप देखो इसी जोन में है। अब कहने का मतलब ये है, इसको मिनिमाइज करो और सपोर्ट को पूरा आगे तक बढ़ा दो। अब यहाँ पे ये देखो कि ये 15 मिनट का सपोर्ट है। अगर आप इस सपोर्ट पे ट्रेड बनाते तो आपकी ट्रेड कैसे बनती
भाई इस सपोर्ट पे आप एंट्री लेते, क्लोजिंग का वेट करते, क्लोजिंग में मिली, अब आप यहाँ पे एंट्री ले लेते और स्टॉप लॉस कितना रखते, जस्ट इसके नीचे कितना आ रहा है 54 पॉइंट का, जस्ट इसका डबल, रेशो कितना चले जाता आपका 1:2 ले लो आप, 1:2 में क्या होता आपका, ये तो 1:1 हो गया, 1:2, ठीक है 1:2 ले लो, ठीक है, क्योंकि ये 54 का डबल कितना हो जाएगा आपका, 54 का डबल हो जाएगा आपका 108, ठीक है, तो 108 पॉइंट ले लो या फिर उससे भी ज्यादा ले लो, जितना ज्यादा, जहां पे जैसे कि यहां से मार्केट गिरा तो यहाँ एक रेजिस्टेंस बन जाता उस समय, समझ लो ये सब अभी नहीं बना है, तो यहाँ पे आप अगर एक टारगेट लगा देते तो आपको कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता और कितनी अच्छी ट्रेड जाती। अब समझ में आया आपको टॉप टू डाउन अप्रोच एनालिसिस क्यों करना है, इसीलिए करना है, ठीक है। अब इसको अपन डिलीट कर दो, ये तो हो गया शॉर्ट टर्म वालों के लिए कि जो हमने क्या किया, स्कैल्पिंग वगैरह इंट्राडे में अगर कोई ट्रेड ढूंढना है, तो ऐसे ही आपको हर स्टॉक में देखना है, बड़े से छोटे टाइम फ्रेम में आना है, अगर बड़े टाइम फ्रेम में कोई सपोर्ट बन रहा है तो छोटे टाइम फ्रेम में आके ट्रेड बना लो, सिंपल सा, यही आपकी स्कैल्पिंग भी हो सकती है यहाँ पे, अगर और छोटे टाइम फ्रेम में बनाते तो 15 मिनट 45 मिनट में बना रहे हो, 5 मिनट में बना रहे हो, तो ये आपकी इंट्राडे हो जाएगी, इंट्राडे प्रॉफिट कमा के निकल जाओ, ठीक है, दैट्स ऑल। अब देखो डेली टाइम फ्रेम में आओ, अब यहाँ से हमने जो हाइट किया था उसको अपन वापस से ले आते हैं, पहले सपोर्ट को, ठीक है, ये हमने सपोर्ट ले आया। अब डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट था, तो आपको यहाँ पे जो स्विंग ट्रेड करना चाहता है 1-2 दिन 1 हफ्ते, वो आता यहाँ पे ट्रेड बनाता, ठीक है, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखता और अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार आपका टारगेट जो भी फिक्स करना है वो टारगेट फिक्स कर देता, बराबर। अभी इसकी ट्रेड जो भी थी प्लस में चल रही होती, आज नेगेटिव जाती, लेकिन जब मार्केट ऊपर गया तो अब जो मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा उसमें आप देखो, अगर यहाँ पे क्या हो रहा है थोड़ा सा ध्यान से देखना, कुछ समझा रहा हूं मैं क्योंकि वो स्ट्रेटेजी का पार्ट है, उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस बता रहा हूँ। आपने एंट्री की, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, अब मार्केट दूसरे दिन में क्या किया, गैप अप में खुला, अगर आपका टारगेट यहाँ पे होता तो टारगेट तो अचीव था, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार आपको देख के टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, तो समझ लो मेरा टारगेट तो ऊपर है, तो मार्केट यहाँ पे गैप अप में ओपन हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे आया नीचे आया नीचे आया, अब मार्केट अगर नीचे जाता तो मेरा स्टॉप लॉस खा जाता, लेकिन स्ट्रेटेजी ये है कि मार्केट अगर आपका प्रॉफिट में जा रहा है तो आप जैसे ही मार्केट आपका प्रॉफिट में गया, आपका स्टॉप लॉस में कुछ बदलाव होंगे और जब मार्केट नीचे आएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, आप प्रॉफिट में ही लिख लोगे। अब वो स्ट्रेटेजी क्या है उसके लिए वीडियो पे आगे बने रहो और जो मैं नोट करवा रहा हूँ वो नोट करते रहो, पेन और कॉपी लेके बैठे हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं लिया है तो वीडियो रोको और लेके आओ और हर चीज नोट करो। इसको आप करते डिलीट, स्विंग वाले के लिए भी बता दिया, ट्रेड कैसे लेनी है मेरा बस मेन मोटिव ये था बताने का कि कैसे लेनी है, टॉप टू डाउन अप्रोच रखनी है आपको एनालिसिस की, हर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हुए आओ, जितना ज्यादा आपको सपोर्ट मिल जाए बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक वो सपोर्ट ज्यादा ताकतवर होगा, ओके। दूसरी चीज, जब भी आप एनालिसिस कर रहे हो, अभी तो मैंने निफ्टी का किया, अगर मैं यहाँ पे किसी बैंक का एनालिसिस करता तो साथ में मैं यहाँ पे क्या करता, बैंकिंग सेक्टर मतलब जो बैंक निफ्टी है, ये रहा बैंक निफ्टी, उसको भी देख लेता क्या इसमें ताकत है, डेली टाइम फ्रेम में कैसा कर रहा है, जो आपकी ट्रेड बन रही है, मान लो आपकी किसी बैंक स्टॉक में, समझ लो एसबीआई बैंक में डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड बन रही है, तो आप उस स्टॉक के इंडेक्स को आके देखो कि डेली टाइम फ्रेम में क्या यहाँ पे ताकत है, क्या यहाँ पे ऊपर जाने की संभावना है, तो बहुत अच्छी वो ट्रेड आपकी एक्यूरेसी, ट्रेड एक्यूरेसी वहां पे ज्यादा हो गई, क्योंकि इंडेक्स अगर पॉजिटिव है तो स्टॉक भी पॉजिटिव जाता है, ओके, ठीक है। तो ये स्टॉक एनालिसिस करने का तरीका है जिसे नोट कर लो, कैसे कैसे जो भी मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप। 1-2 पॉइंट रह गए हैं वो क्लियर कर देता हूं। जब भी आप ट्रेड करो कैंडल क्लोज होने का वेट करो, ये मैं बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से लिख लो। उसके बाद आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो हमेशा सपोर्ट के नीचे लगाना है, लेकिन और अच्छे से स्टॉप लॉस कब लगा पाएंगे आप, जब मैं जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा उसमें और अच्छे से क्लियर करूंगा कि आपका स्टॉप लॉस ज्यादातर हिट ही नहीं होगा, आपका स्टॉप लॉस के पास स्टॉक आएगा भी तो आपकी बहुत कम मतलब बहुत कम आपको लॉसेस होंगे। ऐसी ट्रिक, ऐसी स्ट्रेटेजी मैं आगे बताऊंगा, ओके। अब यहाँ पे एक और चीज एक्सप्लेन कर देता हूं, शॉर्ट पोजीशन क्या होती है। अब एक बात समझो,
आपने लॉन्ग पोजीशन सुनी कि भाई अपन कोई स्टॉक को खरीद रहे, वो ऊपर गए, अपन ने बेच दिया, अपन ने प्रॉफिट कमा लिया। अब यहाँ पे समझो कि मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो भी आप कमा सकते हो। कैसे? ये इंट्राडे होती है, ठीक है। कैसे ये मैं बताता हूँ आपको। मान लो मार्केट इस रेजिस्टेंस से टकराया, ठीक है, अभी इसको रेजिस्टेंस ही मानना, मैं कलर चेंज नहीं कर रहा हूँ। मार्केट इस रेजिस्टेंस से टकराया यहाँ पे, अब क्या किया मैंने, यहाँ पे एक पोजीशन बनाई, शॉर्ट पोजीशन, और यहाँ पे बेच दिया मैंने। मान के चलो, इधर ध्यान मत देना, ये मान के चलो यहाँ पे 100 रुपए प्राइस चल रहा था। अब मैंने किसी स्टॉक को 100 रुपए में बेचा है और मार्केट नीचे आया 95 पे, और 95 में वापस खरीद लिया। इसी को बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन। मतलब आप जिस भी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स पड़े रहते हैं, तो आपने उस ब्रोकर से 100 क्वांटिटी ली, कोई भी स्टॉक की ले ली, उसको 100 रुपए में बेच दिया। अब जो आपने ब्रोकर से लिया है उसको वापस भी तो करना पड़ेगा। सो आपने 95 पे जब मार्केट आया तो वापस से खरीद के स्टॉक किसको दे दिया? ब्रोकर को दे दिया। मतलब ये बताने वाले टर्म्स में बता रहा हूं कि ब्रोकर से लिया, दे दिया। करते क्या है आप शॉर्ट पोजीशन में? आप बेच देते हैं 100 रुपए में, 95 में आया, वापस से खरीद लेते हैं। सिंपल, इसको बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन। तो आपको जो बीच का मार्जिन है 5 रुपए का प्रॉफिट होता है, जिसे शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। समझ गए? लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है, जब भी आप शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तो आपको वो पोजीशन 3:20 तक स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती है, जिसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ, इंट्राडे। तो इंट्राडे में ही लॉन्ग पोजीशन भी बनती है और शॉर्ट पोजीशन भी। बाकी फ्यूचर ऑप्शन का कॉन्सेप्ट अलग है, वो मैं इस वीडियो में कवर नहीं किया हूँ और करूंगा भी नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है। जब तक आपके बेसिक्स ये वाले, जब तक आपकी इक्विटी क्लियर नहीं होगी, जब तक फ्यूचर ऑप्शन में बिल्कुल मत जाइएगा। ओके, अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो स्ट्रेटेजीज जो आपको प्रॉफिट की तरफ लेके जाती है। अगर आपने इसको पॉइंट टू पॉइंट नोट करके प्रैक्टिस कर लिया तो गारंटी है आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। स्ट्रेटेजी फर्स्ट स्ट्रेटेजी है कि वही आपको जो स्टॉक का एनालिसिस करना है, टॉप टू डाउन अप्रोच एनालिसिस करना है। अब इसमें ये समझो, जो भी आप सपोर्ट बना रहे हो, ठीक है, ये मैंने सपोर्ट बनाया। अब यही वाला सपोर्ट, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं अभी, ओके। अगर यही वाला सपोर्ट वीकली में भी है, डेली में भी है और 2 घंटे में भी है, इनफैक्ट 45 मिनट में भी बन रहा है, वो बनेगा। जब आप एनालिसिस करोगे तो बनेगा, क्योंकि ये जो एक कैंडल है डेली की है। लेकिन यहीं आप 15 मिनट में आ जाओगे तो ये एक कैंडल कितनी कैंडल में टूट जाएगी? ऑलमोस्ट 6, 7, 10, अब मेरे को कैलकुलेशन नहीं एकदम से हो रही है, जितनी भी कैंडल है, मतलब ज्यादा, एक कैंडल 10 कैंडल में लगभग टूट जाएगी। तो 10 कैंडल कंटिन्यू सीधी तो नहीं जाएगी, कुछ स्ट्रक्चर बनाएगी। तो आपको समझना, ज्यादा टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट मिले उसमें आपको ट्रेड बनानी है। अब ट्रेड कैसे बनानी है, स्ट्रेटेजी क्या है, इस पे ध्यान देना है, ठीक है। सपोज मेरे पास ये सपोर्ट है, अब मुझे ट्रेड बनानी है। अब आप मान के चलो कि मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाऊं, ठीक है। कितने मिनट के? 15 मिनट में। मैं देखते हुए आ गया कि वीकली में भी वही बन रहा है, डेली में भी बन रहा है, 45 मिनट, 2 घंटे, 15 मिनट में भी बन रहा है। स्ट्रेटजी फर्स्ट चल रही है, नोट करते चलना। सारे टाइम फ्रेम में अगर मुझे सपोर्ट मिल रहा है, अब मैं 15 मिनट में आऊँ तो मुझे क्या होगा, कभी कभी कि ये तो डेली टाइम फ्रेम में इतना बड़ा बन रहा है, लेकिन ये कैंडल 15 मिनट में जाते तक छोटी होगी और बट जाएगी। तो मुझे कभी सपोर्ट ऊपर मिल सकता है इतना 15 मिनट में, कभी 45 मिनट में बड़ा मिल सकता है, कभी ना ही मिले या कभी और ऊपर मिल जाए। तो ये स्ट्रेटेजी क्या कहती है? ये स्ट्रेटेजी कहती है कि जब भी आप स्विंग ट्रेड बनाए, बड़ी वाली ट्रेड बनाए, तो आप 15 मिनट से एंट्री लेना स्टार्ट कर दें। 15 मिनट से एंट्री लेने स्टार्ट करने का मतलब है, सपोज 15 मिनट की सपोर्ट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, मैं एक और सपोर्ट बना लेता हूँ। मान के चलिए 15 मिनट का सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है। अब 15 मिनट के सपोर्ट से कभी कभी क्या होता है, मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट रहता है वहीं से आके उठ जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बायर्स एक्टिव होंगे वहां पे, क्योंकि सारे टाइम फ्रेम में सपोर्ट है। तो थोड़ा ऊपर से ही अपन क्वांटिटी लगाए। अब इस स्ट्रेटेजी कहती क्या है, आपको अगर यहाँ पे पोजीशन बनानी है तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? पहले तो ये मैंने पोजीशन बनाई, स्टॉप लॉस तो रहेगा इस सपोर्ट के नीचे, ठीक है। टारगेट वही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप सेट कर लो। लेकिन आपको एंट्री कैसे लेनी है? आपको एंट्री लेनी है 15 मिनट में जो पहला सपोर्ट मिल रहा है वहां पे आप थोड़ी सी क्वांटिटी ले लो। उसके बाद फिर आपको 45 मिनट में जो सपोर्ट मिल रहा है
वहां पे थोड़ी सी क्वांटिटी ले लो। फिर उसके बाद आपको 2 घंटे में जो सपोर्ट मिल रहा है वहां पे थोड़ी सी क्वांटिटी ले लो, और वहीं पे आपको जब डेली में जो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल रहा है इतना बड़ा, यहाँ पे भी आप क्वांटिटी ले लो। अब क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस जब मार्केट बहुत तेजी से नीचे आता है, ध्यान देना मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनना, जब मार्केट बहुत तेजी से नीचे आता है तो वो सपोर्ट को रिस्पेक्ट कब करता है, जब कैंडल क्लोज होगी। लेकिन कैंडल ना क्लोज हुई, मार्केट तेजी से नीचे आया, आपका स्टॉप लॉस खाया और ऊपर चले गया, जैसे इस कैंडल ने किया इतना बड़ा रिजेक्शन। अगर यहां से रिजेक्ट होके मार्केट जो है आपके सपोर्ट में क्लोज हो गया तो वो रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि क्लोजिंग नीचे नहीं दी है, सपोर्ट बरकरार है, इस समय आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सपोर्ट को थोड़ा सा बढ़ा के रखना है, ताकि वो अगर विक वगैरह दे, थोड़ा तेजी से नीचे आए फिर ऊपर चले जाए तो आपका स्टॉप लॉस ना खाए। नोट कर लो, ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूं मैं, नोट कर लो, स्टॉप लॉस को हमेशा थोड़ा नीचे रखना है। एंट्री को बांटना है, क्यों, क्योंकि अगर आप सोचो कि मैं यहीं पे, अगर मैं 15 मिनट का ये डिलीट कर दूं और मैं सोचूं कि मैं यहीं पे एंट्री ले लेता हूं, तो मार्केट तो यहां तक भी आ रहा है, मार्केट कभी कभी इससे ऊपर से भी चले जा रहा है। तो मेरे को मल्टीपल एंट्री ये करवाती है कि मेरा एवरेज अच्छा हो जाता है, मुझे स्टॉप लॉस और कम मिलता है। अगर मैं एंट्री यहां लेता, एक ही बार में पूरी क्वांटिटी ले लेता, तो मेरा स्टॉप लॉस भी बड़ा रहता और मुझे जो मार्केट नीचे आ रहा है उसमें एवरेज करने का भी मौका नहीं मिलता, और कभी मार्केट अगर यहीं से ऊपर निकल गया तो मेरी एंट्री नहीं हो पाती। तो मैंने क्या किया, मेरी एंट्री बांट दी, जिससे अगर मार्केट पूरा नीचे तक भी आता है तो मेरा एवरेज अच्छा हो जाएगा, मुझे स्टॉप लॉस मेरा और छोटा हो जाएगा। लेकिन मार्केट ऊपर से ही चले जाता है तो आपकी क्वांटिटी तो कम रहेगी, लेकिन आपका स्टॉप लॉस ही हिट नहीं होगा। ओके, तो समझ में आई आपको स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी यही है कि आपको सपोर्ट से थोड़ा ज्यादा नीचे स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। एंट्री कब लेना है, जब आपके छोटे टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट बन रहे हो, तो आपको आपकी क्वांटिटी बांट देनी है कि आपका एवरेज अच्छा हो, आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम हो जाए, ठीक है, और टारगेट 1:1 से ऊपर रखना है। यह आपकी स्ट्रेटेजी है। अब ये स्ट्रेटेजी काम क्या आ रही है, आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जा रहा है। अगर मार्केट ऊपर से ही कभी रिवर्स हो गया तो भी आप ट्रेड में हो, हालांकि आपकी क्वांटिटी कम होगी लेकिन आप ट्रेड में हो, आपका टारगेट अचीव होगा, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी फर्स्ट है। साथ ही इसी में आप अपना स्टॉप लॉस कम और कैसे कर सकते हैं, जो मैं बता रहा था ना कि आपका स्टॉप लॉस अगर मार्केट यहां से ऊपर चले जाए तो आपका स्टॉप लॉस ना के बराबर हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, होता क्या है, मार्केट जब मान के चलो आपने ये ट्रेड ली थी, आपने यहीं पे ट्रेड ले ली, मार्केट ऊपर चले गया, अब आप क्या करोगे, अगर ये कैंडल रेड नहीं बनती, ग्रीन बनती, तो ये कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस क्या होता, स्टॉप लॉस आ जाता आपके एंट्री के ऊपर। किसके ऊपर आ जाता, आपकी एंट्री के ऊपर। क्यों, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चले गया। मान के चलो मार्केट अगर 10 पॉइंट ऊपर गया है तो आप स्टॉप लॉस को अपने ब्रेक इवन पे रख लो कि मार्केट अचानक से यहां से ऊपर आ गया, नीचे आ गया, तो आप ब्रेक इवन पे ही निकल जाओ, ना आपको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। क्यों, क्योंकि मार्केट अगर तेजी से नीचे गया तो उतना ही आपको लॉस झेलना पड़ेगा। देखो ये स्ट्रेटेजी, वैसे तो जो मैं स्टॉप लॉस, इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करना, ये ज्यादा अच्छा काम करता है आपकी इंट्राडे ट्रेड में और जो छोटी ट्रेड होती है उसमें। अभी ये मैं डेली टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ तो उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, अब इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये समझ लो, ये है आपकी ट्रेड, अब ये समझ लो, ये है आपकी स्ट्रेटेजी 2। स्ट्रेटेजी 2 में क्या हो रहा है, समझो ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ने इस सपोर्ट को समझो रिस्पेक्ट किया, ये सपोर्ट यहाँ पे रखो, ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है भाई और यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करता है, अब मैं क्या करूँगा, मेरी ट्रेड तो मैंने बना ली होगी यहाँ पे, तो मुझे एंट्री मिल गई, ठीक है, पहली चीज़, मेरा टारगेट हो गया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मार्केट जैसे ही यहाँ से, ध्यान देना, मार्केट जैसे ही यहाँ से, इसको थोड़ा साइड कर देता, अभी मार्केट, मेरी एंट्री हो चुकी है, मेरा मार्केट जैसे ही यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे, ये छोटे टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ मैं, इसको आप डेली वगैरह में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छे से काम करता है छोटे टाइम फ्रेम में। 15 मिनट, 45 मिनट, 2 घंटे डेली में भी करता है, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मेरे को एंट्री दी मार्केट ने, मार्केट ऊपर चले गया, अब मेरा स्टॉप लॉस जो नीचे था, मैं क्या करूंगा, जैसे ही मेरी एंट्री के ऊपर मार्केट गया और अगर कोई मुझे सपोर्ट वाला एरिया दिख रहा है, लाइक मुझे यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, ये हाई से हायर हाई बनाया, यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस क्या करूंगा, मेरी ट्रेड ये थी,
ओके, ये थी। अभी मेरा स्टॉप लॉस कहाँ हो जाएगा, जस्ट इस सपोर्ट के नीचे, मतलब मैं अब प्रॉफिट में, मेरी एंट्री तो ये थी, ओके, मेरी एंट्री ये थी, स्टॉप लॉस ये था। अब मैं एंट्री के भी ऊपर, क्योंकि एंट्री के ऊपर, इसको बड़ा कर देता हूँ, एंट्री के भी ऊपर आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस इस एंट्री के नीचे हो जाएगा। तो अब क्या हो गया बेनिफिट कि अगर अब आपका स्टॉप लॉस यहां पे हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हो गया इस सपोर्ट के नीचे। अब अगर आप मार्केट यहां से नीचे आता है और आपका इस सपोर्ट पर रिस्पेक्ट ना करके नीचे और आ जाए, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन वो स्टॉप लॉस क्या रहेगा, आपके प्रॉफिट में रहेगा, ना कि वो पूरा नीचे जाके आपका मेन स्टॉप लॉस खा जाए। तो आप यहाँ पे ब्रेक इवन पे भी आ सकते हो कभी कभी, और कभी कभी प्रॉफिट में भी रह सकते हो। अब बताओ ये स्ट्रेटेजी आपके कितने काम आएगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हो, और मार्केट ऊपर चले जाए, जाते जाए। अब एक सपोर्ट बना, दूसरा सपोर्ट बनता, आप इसके ऊपर, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखते, तीसरा बनता, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखते, तो आप क्या करते, इसको लगातार ट्रेल भी कर सकते थे। मार्केट जहां तक जो आपका टारगेट है, टारगेट भी बढ़ सकता है और स्टॉप लॉस भी कम हो रहा है। तो आप जहां तक मार्केट जा रहा है वहां तक जाने दो, उसके नीचे अगर मार्केट कंटिन्यू, समझो इस चीज को, स्ट्रेटेजी 2, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, 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 तो आपने एंट्री अगर यहाँ पे ली है, तो आप फिर इसके नीचे स्टॉप लॉस कर दो, फिर इसके नीचे स्टॉप लॉस कर दो, फिर इसके नीचे स्टॉप लॉस कर दो। मार्केट जहां तक ऊपर जा रहा है, आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते, अब आपका क्या, स्टॉप लॉस तो खत्म हो चुका है, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है, स्ट्रेटेजी 2 समझ में आई, नहीं समझ में आई तो कमेंट करना, मैं डिटेल में और अच्छे से बता दूंगा। फिलहाल इसको करते हैं सबको अपन डिलीट, और बढ़ते हैं स्ट्रेटेजी 3 की तरफ। अब समझना स्ट्रेटेजी 3 क्या है, आप कोई भी 3-4 स्टॉक ले लो, कोई भी रैंडम, जो आपको अच्छे लग रहे हो, रैंडम ले लिया, उसका एनालिसिस करो। अगर वो अप ट्रेंड में दिख रहा है, क्या कर रहा है, अगर वो अप ट्रेंड में चल रहा है, आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है। ठीक है, अब आपने क्या किया कि भाई सपोर्ट बना लिया, ये समझ लो, ये यहाँ पे 1 2 3 सपोर्ट है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि ये वाला सपोर्ट है जो मुझे डेली टाइम फ्रेम में भी मिल रहा है, वीकली में भी मिल रहा है, 2 घंटे में भी, 45 मिनट में मिल रहा है, मतलब ज्यादा टाइम फ्रेम में अगर मुझे ये सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा स्कैल्पिंग और इंट्राडे के लिए, कि मैं क्या करूंगा, ये स्ट्रेटेजी इंट्राडे के लिए है स्पेशली, और स्कैल्पिंग के लिए अल्ट्रा फास्ट, मैं 5 मिनट या 15 मिनट में आके इसको वॉच करूंगा। अगर मार्केट यहां से बहुत तेजी से नीचे आए, बहुत तेजी से नीचे आए, बहुत तेजी से नीचे आए, तो ज्यादातर चांस होते हैं कि मार्केट क्या करेगा, इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा और यहां से ऊपर जाएगा, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम फ्रेम में है। अब मेरा कहने का मतलब यहाँ पे, मैं तो ये पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन इसको समझो, मार्केट को मैंने अभी क्या, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में गिराया। कभी कभी मार्केट क्या होता है, इसको डिलीट करूं, मार्केट क्या होगा, 15 मिनट की सिर्फ एक कैंडल बनाएगा, फिर दूसरी कैंडल बनाएगा और सीधे सपोर्ट पे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस सपोर्ट पे ट्रेड लेनी है। क्यों लेनी है उसका रीजन बता रहा हूं मैं। सपोर्ट पे ये मैंने ट्रेड ले लिया, स्टॉप लॉस एकदम छोटा सा रखा है मैंने, एकदम छोटा सा, और टारगेट थोड़ा सा ज्यादा। अब वो रेशो देख लेना, 1:1 में ये ट्रेड जाती है कम से कम 1:3, 1:4, 1:5। अब यहाँ पे क्यों लेना ये ट्रेड, मार्केट साइकोलॉजी समझना, ठीक है। ये इसमें हमें कैंडल कंफर्मेशन नहीं चाहिए। स्ट्रेटेजी 3 जो मैं बता रहा हूँ इंट्राडे और स्कैल्पिंग के लिए, इसमें हमें कैंडल कंफर्मेशन नहीं चाहिए, लिख लो ये चीज। जब मार्केट बहुत तेजी से गिर रहा है, तो इस सपोर्ट पे, क्योंकि ये डेली का भी सपोर्ट है, वीकली का भी सपोर्ट है, मल्टीपल टाइम फ्रेम में यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ पे बायर्स पहले से अपने ऑर्डर लगा के रखे होंगे। तो मार्केट जैसे ही नीचे आएगा तेजी से, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर खपेंगे खपेंगे, मतलब एग्जीक्यूट होंगे, और मार्केट यहां से ऊपर चले जाएगा। एकदम से नीचे आएगा ना, एकदम से मार्केट ऊपर चले जाएगा, तो यहां पे टारगेट आपको तुरंत ही मिल जाएगा। ये स्ट्रेटेजी है। और जैसे ही मार्केट अपने 15 मिनट में एंट्री ली, आप आ जाओ 3 मिनट या 2 मिनट में। अब मार्केट जो भी स्ट्रक्चर बना रहा है, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ, ट्रेल करते जाओ, ट्रेल करते जाओ, आपका स्टॉप लॉस ऊपर जाते जाएगा, ऊपर आते जाएगा, तो आप का स्टॉप लॉस जो यहां था
जो आपका स्टॉप लॉस नीचे था वो ऊपर ऊपर आके आपके प्रॉफिट में आ जाएगा। जो पुरानी स्ट्रेटेजी है उसमें यहाँ पे मिक्स करना है। लेकिन ये थर्ड स्ट्रेटेजी में मेन क्या है कि मार्केट जब भी कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट में एक या दो कैंडल से ही तेजी से गिरता है तो आपको कैंडल क्लोजिंग का नहीं वेट करना है, आपको सीधे एंट्री लेना है और एंट्री क्वांटिटी बांटना नहीं है, क्योंकि आपको सपोर्ट छोटे टाइम फ्रेम में मिल रहा है तो आपको छोटा ही सपोर्ट मिलेगा, ज्यादा बड़ा नहीं मिलेगा। तो आप एक या दो बार में क्वांटिटी एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ठीक है, तो आप जैसे ही यहाँ पे ट्रेड लोगे, मार्केट में यहाँ से पहले से ही ऑर्डर लगे हुए हैं, बहुत तेजी से मार्केट रिवर्स जाएगा और आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। अब इसमें तुरंत मार्केट अगर ऊपर जा रहा है एक ही कैंडल में, तो उसी कैंडल को 3 मिनट 1 मिनट में लाओ, तो वहां पे 1 मिनट की 5 मिनट की अगर आप टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो एक कैंडल बनेगी, वहीं 1 मिनट में आ जाओगे तो वहां 5 कैंडल बन जाएगी। तो जैसे जैसे पॉजिटिव कैंडल बनती जा रही है यहाँ पे, उस कैंडल के नीचे उस कैंडल सपोर्ट का नहीं, उस कैंडल के नीचे उस कैंडल के नीचे सपोर्ट बन गया और अच्छी बात है, लेकिन उसी कैंडल के नीचे 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 करके आप यहाँ पे बहुत अच्छी स्कैल्पिंग या इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। ये 3 स्ट्रेटेजी की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, पहले पेपर ट्रेड, ये जो मैं लगा रहा हूँ ये पेपर ट्रेड है, ओके जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप शार्प होगे और आप प्रॉफिट की तरफ बढ़ते जाओगे। ओके सो ये कंप्लीट स्ट्रेटजीज को फॉलो करो और ये सारे जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं वो नोट किए हो तो अच्छी बात है, नहीं किए हो तो फिर से वीडियो देखो, नोट करो और इन सब की प्रैक्टिस करो। मैं गारंटी दे रहा हूं आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के रहोगे। तो अभी हम हैं ट्रेडिंग टर्मिनल पर, मतलब किसी ब्रोकर में अगर आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, तो वो कैसा दिखता है, क्योंकि इसमें आना इसलिए जरूरी था, जो मैंने अभी शॉर्ट पोजीशन बताई आपको, वो इंट्राडे में होती है। कैसे होती है ये बताना और कैसे क्या काम होता है वो बताना जरूरी था। देखो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होता है अगर आप सिस्टम पे काम कर रहे हो। ये होम होता है, ये आपका पोर्टफोलियो होता है, ये पोजीशंस होती है आपकी, ऑर्डर्स जो लगाए हैं, ये मनी होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पैसे कितने हैं कितने नहीं ये सब होता है। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें आप ट्रेड कैसे लेते हो। यहाँ पे आपकी वर्किंग लिस्ट जो है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि भाई ये आपको कितने स्टॉक्स रजिस्टर्ड है, कितने स्टॉक नहीं है। वर्किंग लिस्ट में आप स्टॉक ऐड ऑन कर सकते हो, पहले से ऐड ऑन हुए तो आते हैं लेकिन आप भी जोड़ सकते हो। अब मेरे को जो दिखाना है वो मैं दिखाता हूँ। ये बाय बी और एस जो लिखा है, बी मतलब खरीद लो, एस मतलब बेच दो। बाय किया हमने, अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, अभी मेरे पास फंड नहीं है इसलिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट मार्जिन वगैरह बता रहा है। अब ये ट्रेडिंग, पे लेटर और इन्वेस्टिंग क्या है, देखो समझो। ट्रेडिंग मतलब वही जो मैंने आपको इंट्राडे बताई थी, जो 9:15 से आप खरीद सकते हो और बेच सकते हो 3:20 तक या 3:15 तक। कुछ कुछ ब्रोकर में 3:20 तक होता है। इसमें आपको लेवरेज देता है, देखो यहाँ पे लिखा है मार्जिन रिक्वायर्ड 30 रुपए, 5.01x, मतलब ये एक जो स्टॉक है 149.89 रुपए का है, लेकिन मुझे लग कितने रुपए रहे हैं, मात्र 30 रुपए 6 पैसे लग रहे हैं, क्योंकि मैंने ये ट्रेडिंग में सिलेक्ट करके रखा है। यहां मुझे लेवरेज मिल रहा है 5 गुना, लेकिन कंडीशन वही, कंडीशन क्या है कि मुझे 3:20 से पहले अपनी पोजीशन एग्जिट करना पड़ेगा, चाहे मैं प्रॉफिट में रहूं चाहे मैं लॉस में रहूं। क्लियर। अब यहाँ मार्केट मतलब जो प्राइस चल रहा होगा, ये एक क्वांटिटी है तो क्वांटिटी समझ ही गए, क्वांटिटी लिखना है मुझे 1 2 5 10 जितनी भी। ठीक है, उसके बगल में जो मार्केट लिखा है इसका मतलब होता है कि जो मार्केट चल रहा है, जैसे 149.89, अब मैं इंस्टेड बाय करूंगा तो यहाँ पे खरीद जाएगा इसी प्राइस पे, लेकिन मुझे लग रहा है कि भाई 149.89 में मुझे नहीं खरीदना है, जब ये 149 आ जाए तब मुझे खरीदना है। तो ये मार्केट के बगल में जो लिमिट लिखा है इस पे आऊंगा, यहाँ पे इसको हटा दूंगा, जो भी प्राइस लिखना है 149 140 148 उसको सिलेक्ट करूंगा, उसको लिख लूंगा। तो अब जो ऑर्डर लगाऊंगा वो मेरा ऑर्डर लगेगा 149 में, इसको बोलते हैं लिमिट ऑर्डर, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। जब आप ये ऑर्डर लगाओगे तो मार्केट जब 149 पे आएगा तब आपकी क्वांटिटी जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी, ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, और ट्रिगर क्या होता है, ये स्टॉप लॉस होता है जब आपकी पोजीशन बन जाती है उसके बाद। ठीक है, और ये सुपर कि भाई बाय टुडे, बहुत सारे मतलब बाय टुडे वाला कॉन्सेप्ट भी है, वो मैं बाद में बताऊंगा। ये लिमिट हो गया, ये टारगेट हो गया, मतलब एक ही ऑर्डर में आए, जब मार्केट उस प्राइस पे आए, यहाँ पे जो प्राइस आप लिखेंगे उस पर खरीद जाएगा, टारगेट लगा दो, स्टॉप लॉस लगा दो, सब कुछ एक ही ट्रेड में, जिसको बोलते हैं सुपर ट्रेड। ठीक है, कुछ कुछ ब्रोकर्स में होता है, कुछ में नहीं होता है। ओके, अब ये है पे लेटर। अब ये क्या है, अब पे लेटर ये है, ये कुछ और बोल रहा है, मुझे सेटिंग वेटिंग करने का बोल रहा होगा, ये छोड़ो आप तो। ठीक है, मार्केट में आ गया मैं। पे लेटर, अब पे लेटर का मतलब क्या होता है कि आप ट्रेड तो ले रहे हो लेकिन इसमें आपको मार्जिन मिल रहा है 3.25 का,
लेकिन इसमें बेनिफिट क्या है आपको? बेनिफिट बस यही है कि आपको मार्जिन मिल रहा है। ये वही ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग मान लो कि आप इसको खरीद तो रहे हो, कितने टाइम तक भी होल्ड कर सकते हो वो आपके ऊपर है। लेकिन ये लेवरेज क्यों दे रहा है फिर आपको? लेवरेज इसलिए दे रहा है, यहां पे लिखा ना पे लेटर विथ विया MTF, इसका मतलब ही है मार्जिन ट्रेडिंग फंड। मतलब आपको आपका ब्रोकर, जैसे ये मैंने अभी धन का खोला हुआ है, तो आपका ब्रोकर आपको लेवरेज दे रहा है, लेकिन इसके बदले में आपसे इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, समझ गए? आपने 10,000 रुपए लाए, 10,000 रुपए से ट्रेड कर रहे हैं, आपको जो लेवरेज मिल रहा है 3.25, मतलब 10,000 आपके पास है, तो आप 30,000 मतलब 32,050 रुपए से ट्रेड कर सकते हो। 32,050 ले लो, 32,500 ले लो, अप्रोक्सीमेट यही आएगा। इतने से आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप ट्रेडिंग में करते हो तो आपको इंटरेस्ट पे तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 3:20 से पहले आपकी ट्रेड से एग्जिट होना पड़ेगा। बस यही कंडीशन है इसमें। अब पे लेटर में ये कंडीशन नहीं है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? आई थिंक साल का ही लगता है वैसे तो, ये हर दिन का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो 0 पॉइंट कुछ प्रतिशत आता है, 0.25 ऐसा कुछ प्रतिशत आता है। मुझे इतनी एकदम एक्यूरेसी से नहीं पता, वो आप जब करेंगे तो आप उसमें देख लेना। तो पे लेटर में भी ये चारों ऑप्शन लेते हैं, मार्केट, लिमिट और दर लगाना, लिमिट, ट्रिगर, ये तो स्टॉप लॉस हो गया, और ये सुपर, इसमें अनेबल करना पड़ेगा। सुपर मतलब स्टॉप लॉस वगैरह ये सब एक साथ जो लग जाता है। अब इन्वेस्टिंग क्या हो गया? मतलब आप एक क्वांटिटी खरीद रहा हूं मैं, तो देखो जितना एक भी मार्जिन नहीं मिल रहा है, 149.87 चल रहा है, 149.83 यहाँ पे दिखा रहा है, तो आपको उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। रिक्वायरमेंट मार्जिन कितना? जितना स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो 1-2 पैसे का ऊपर नीचे है। ठीक है, जितना पैसा चल रहा है, जितने रुपए चल रहे हैं, उतने रुपए आपको देने पड़ेंगे इस इन्वेस्टिंग में। ये मैंने समझा दिया। अब क्या समझाना है इसमें कि ये तो आपने खरीदने वाला हो गया आपका सिस्टम। अब ये बेचने वाले में क्या करना है? अगर आप सेल करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा आ गया, इन्वेस्टिंग में क्लिक है जब, यू डू नॉट हैव दिस स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो। अब मैं पे लेटर पे आ गया, यहाँ पे भी वही लिखा है, यू डू नॉट हैव दिस स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो। लेकिन ट्रेडिंग में आ गया तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। मतलब आप ट्रेडिंग मतलब सेम डे में अगर किसी स्टॉक को बेचते हो, सपोज मैंने यहाँ पे 100 क्वांटिटी खरीदी, मुझे मार्जिन मिल गया, मुझे वैसे तो यहाँ पे कितने रुपए लगने चाहिए थे? 14,980-83 रुपए लगने चाहिए थे, लेकिन अभी मेरे पास 5 गुना लेवरेज के साथ सिर्फ 3,000 रुपए लग रहे हैं। तो लेकिन इसमें यही कंडीशन है कि मुझे सेम डे के अंदर में 3:20 से पहले वापस इनको खरीद के देना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट कैसा होता है? ये कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि भाई आपने कोई चीज बेच तो दी है, मान के चलो आपने, अब इसका मैं प्राइस लेके चलता हूं अभी 100 रुपए, मान के चलो आपने ये 100 रुपए में बेच दी। ठीक है, अब 80 रुपए में वापस खरीद ली, तो आपने 100 क्वांटिटी खरीदी, 100 क्वांटिटी बेची, 100 क्वांटिटी खरीदी, 100 क्वांटिटी बेची, ध्यान देना। लेकिन प्राइस डिफरेंस हो गया ना, 100 में आपने बेची, 80 में खरीदी, तो 20 रुपए का जो प्राइस डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है। ये होती है शॉर्ट पोजीशन। एक लॉन्ग पोजीशन होती है जो अपन ऊपर की तरफ बनाते हैं, एक शॉर्ट पोजीशन होती है जो हम नीचे की तरफ बनाते हैं। तो यही है, लेकिन इसको हम सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग में ही कर सकते हैं शॉर्ट पोजीशन को। ठीक है, फ्यूचर ऑप्शन वो अलग है, वो कॉन्सेप्ट अलग है, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी आपको क्लियर हुआ कि आपने जो स्टॉक बेचा है उसको वापस आपके, देखो आपके ब्रोकर के पास सारे स्टॉक रहते हैं, आपने उस ब्रोकर से 100 स्टॉक बेच दिए, अब वापस उसको खरीद के देना पड़ेगा। तो इक्वल इक्वल, अब वो मैटर नहीं करता कि आप कितने पे खरीद रहे हो कितने पे बेचो, उनको तो 100 क्वांटिटी ली थी आपने, 100 क्वांटिटी खरीद के वापस दे दी, लेकिन जो बीच का डिफरेंस, जो 20 रुपए आपने कमाया वो आपका है। समझ में आ गया? ये होता है। तो आपको कैसे ट्रेड ढूंढनी है? लॉन्ग पोजीशन ऊपर वाली भी ढूंढनी है, शॉर्ट पोजीशन नीचे वाली भी ढूंढनी है। नाउ क्लियर कि आप जब किसी ब्रोकर में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको क्या क्या चीजें देखने मिल जाती है। अब इसको डिटेल में आप देखो, प्रैक्टिस करो, देखते जाओ कहां पे क्या है, सारी चीजें समझ में आने लगेगी। ओके, क्लियर? आपको ट्रेड कैसे प्लान करना है, ट्रेड कैसी होनी चाहिए, आपको ट्रेड कैसे लेना है, सब मैंने डिटेल में बता दिया है। तो अभी आपके पास सारी चीज है, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो उसको फॉलो करो। अब मुझे पता है मैंने जो आपको बताया है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी आपने सिर्फ प्रैक्टिस 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 कर ली, और जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है उसके अलावा भी आपने अपनी स्ट्रेटेजी भी बना ली इसी के साथ साथ, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। बस ज़रूरत है इसकी प्रैक्टिस करने की। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको पता चल जाएगा कि हाँ
शायद मैंने जो बताया उससे अच्छा आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको अभी पता है कि आपको करना क्या है। जब आप एक बिगनर होते हो ना, तब आपको पता नहीं होता कि मैं क्या करूं। आपको ये लगता है कि मैं इंडिकेटर से ट्रेडिंग करूं, या मैं बॉलिंजर बैंड लगाऊं, या मैं कुछ मूविंग एवरेज लगा दूं। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था। लेकिन मैंने ये वीडियो बनाने से पहले फर्स्ट वीडियो में ही जो आपने देखी होगी उसी में बोल दिया था कि ये एक वीडियो ऐसी है कि आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो क्यों? क्योंकि मैंने बेसिक से लेकर ट्रेड कैसे करना है वो सब आपको एक्सप्लेन किया है। आप इस मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो कर लो, मैंने जो बताया है उस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर लो, आप 100% प्रॉफिटेबल रहोगे। लेकिन आप सोचोगे कि स्टॉक मार्केट में छोटा छोटा पैसा कमाने से क्या मतलब, फ्यूचर ऑप्शन तरफ भागो, तो फ्यूचर ऑप्शन बर्बाद कर देता है। क्योंकि उसके लिए चाहिए जो मैंने अभी सिखाया है, उसमें जब आपकी पकड़ मजबूत होगी, जब आप फ्यूचर ऑप्शन में जा पाओगे। अदरवाइज आप वहाँ जाके अपना पूरा पैसा खत्म करके आओगे और कुछ नहीं। जितने बार जाओगे उतने बार खत्म होगा। जो मेन बेसिक जो फाउंडेशन है वो सारी चीज़ यही है। इसी को साथ लेकर जो चलता है वही प्रॉफिटेबल बनता है। आप जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर देख लो, सब बेसिक यही है कि मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करना। उसके बाद लगाओ ना, आप इंडिकेटर लगाओ, मूविंग एवरेज लगाओ, जो लगाने लगाओ। लेकिन सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, देखते से ही पता चलना चाहिए कि ये अप ट्रेंड का है, डाउन ट्रेंड का है, साइडवेज है। आपका ट्रेड समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आपको और भी डिटेल में सारी चीज़ें सीखना है तो ये चैनल फॉलो कर लो। मैं आपको हर चीज़ यहाँ पे डिटेल में समझाने वाला हूँ, चाहे वो इंडिकेटर्स हो, चाहे वो मूविंग एवरेज हो, चाहे वो बॉलिंजर बैंड हो, फिबोनाची हो, बहुत सारी हर एक स्ट्रेटेजी इसमें समझाऊंगा, चार्ट्स पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, सब कुछ। लेकिन ये जो वीडियो, ये जो कोर्स दिया है वो लिटरली एक बिगनर के लिए सबसे अच्छा कोर्स है, क्योंकि इस कोर्स में वो ट्रेड करना सीख जाएगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट, उसको बढ़ाना, उसको और अच्छे से शार्प करना वो उसके ऊपर है। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि और भी ऐसी वीडियो आपके तक आते रहे। डिटेल में सब कुछ रियल लर्निंग आपको यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी। सो हैप्पी जर्नी, बहुत अच्छे से सीखो और बहुत अच्छे से करो। आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बिल्कुल बन सकते हैं। नमस्कार।